नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का जितेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वंस अगेन कम बैक ऑन यूट्यूब, है ना। वापस आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और इस तरह से अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। और एनालिसिस जो है आपको पुराने पेपरों का मिलता रहेगा आने वाले समय में, और बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको क्लास होने वाली है। जिस तरह से मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताया है, और इस जो आपकी ये करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये मान के चलिए आपके लिए जो मेरी बुक है वो पब्लिश हो गई है। बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से ये बुक आपको मिल जाएंगी। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिससे आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरो कप 2024 का यूरो कप 2024 विजेता कौन है? स्पेन। ठीक, विजेता कौन था? स्पेन है। ठीक, याद रखिएगा, विजेता कौन है? स्पेन है। चलिए नेक्स्ट, इसका मास्कोट क्या था? तो मास्कोट जो है इंग्लैंड को हरा के विजेता बनी है, याद रखिएगा। मतलब रनअप कौन है? तो रनअप जो है इसका, रनर अप यानी उप विजेता जो है वो कौन है? वो है इंग्लैंड। ठीक, याद रखिएगा, इंग्लैंड है। दूसरा है, देखिए मास्कोट भी आपसे पूछ सकता है, आपका कोई भी एग्जाम हो, है ना। एनबीएस केबीएस आने वाला है, तो याद रखिएगा आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे बनेंगे भी। तो टेडी बियर क्या था? एल्बर्ट एल्बर्ट टेडी बियर, क्या नाम है? टेडी बियर है, उसका क्या नाम है? एल्बर्ट। कहाँ पर? जर्मनी में। जो यूफा यानी यूरो कप जो हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये देखिए टेडी बियर है, अल्बर्ट नाम है, याद रखिएगा। और ये क्या था? मास्कोट था इसका, यूरो कप का 2024 का। चलिए, इसी तरह से बहुत सी इफेक्टिव चीज़ें मैं आपके लिए लाता हूँ, है ना। और बहुत ही इफेक्टिव लाता हूँ, और आपको इससे कंटेंट से ही पता चलेगा। स्पेन के दानी अल्मोनो जो कि यूरो कप के गोल्डन बूट अवार्ड मिला था इनको, यूरो कप के लिए। किसमें मिला है? यूरो कप, है ना। यूरो कप याद रखिएगा, है ना। इसके लिए यूरो कप याद रखिएगा। तो ये गोल्डन बूट के अवार्डी हैं, क्वेश्चन बनेगा इससे भी। फिर है इंग्लैंड के कप्तान, इनको भी शेयर करना पड़ा। हैरी केन बहुत बेहतरीन फील्डर है, ये फुटबॉलर हैं। टूर्नामेंट में 3 गोल कर 5 अन्य खिलाड़ियों ने, 3 इनके ही थे केवल। कितने थे? 3 गोल अकेले के थे इनके, याद रखिएगा। कितने गोल? 3 गोल खुद के थे, किसके? हैरी केन के। और ये यूरो कप 2024 के गोल्डन बूट किसको मिला था? स्पेन के और इंग्लैंड, इन दोनों ने क्या किया? शेयर किए हैं, दोनों को मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है विंबलडन 2024 सिंगल मेल फाइनल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के हैं भाई? ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं ये खिलाड़ी। ठीक, ये स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच वो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक, सर्बिया। ठीक, याद रखिएगा, जोकोविच सर्बिया के हैं, और ये कहाँ के हैं? अल्कराज, बेहतरीन नाम है इनका, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है विंबलडन 2024 एकल चैंपियनशिप बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर चैंपियन बनी, है ना। ये चैंपियन बनी है, याद रखिएगा। हाँ, ये चैंपियन बनी है, और ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा, याद रखिएगा, बेहतरीन खिलाड़ी रही, है ना। हाँ, और ये जैस्मिन पाओलिनी को हरा के ये बनी है। नेक्स्ट है अमरीकी। अब आते हम किसकी? डबल्स की बात करेंगे। भाई सिंगल्स तो सब लोग याद रखेंगे, डबल्स कौन याद रखेगा? अगर डबल्स पूछ दिया, है ना, युगल,
अमरीकी टेलर टाउनसेंड ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है अमेरिका की। उन्होंने किसके चेक जोड़ीदार कैटरीना स्लिनकोवा इनके साथ मिलके, ये अमेरिका की है, कहाँ की, यूएसए की, इनके साथ मिलकर बैडमिंटन का महिला डबल्स का, वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था फाइनल में, तो कनाडा की ग्रेविला रेबियोस्की और न्यूजीलैंड की एरिन रूड लिफ को हरा के इन्होंने जीता। तो कौन सी जोड़ी थी, अमेरिका और चेक गणराज्य की दोनों जोड़ियों ने मिलके वुमेन्स डबल के 2024 का खिताब जीता। अब हम बात करेंगे मेंस डबल्स की। तो ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने बैडमिंटन के जो है रोमांचक मुकाबले में पुरुष का जो है मैन डबल्स का खिताब जीता। ठीक, मेंस डबल्स का खिताब जीता, याद रखिएगा। हाँ, ये दोनों खिलाड़ी। ठीक है, अब बात हम करेंगे मिक्स्ड डबल्स की। मिक्स्ड डबल्स, मिश्रित है ना डबल्स की। चलिए, तो हुई सोबई और जॉन जेलेंस्की ने चैंपियनशिप के 2024 के उस समय समाप्त किया जब सैंटियागो गोंजालेज और गिलियाना ऑलमोस्ट को 6-4, 6-2 से हराकर जो है बैडमिंटन का मिश्रित युगल खिताब जीता। मिक्स डबल्स का खिताब इन्होंने जीता, इन दोनों ने मिलके। ठीक है, ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यूरो कप हो गया, तो इसका कौन भूलेगा भैया, कोपा कप, कोपा अमेरिका कप ना, ये भी तो याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एनबीएस केबीएस में इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अर्जेंटीना है बीटन कोलंबिया, पहली बार जो है कोलंबिया 1-0 से हराया है ना, जो कि मार्टिन ने जो गोल किया था। अमेरिका कोपा कप 2021-22 वर्ल्ड कप में और कोपा अमेरिका कप, इन सभी में अर्जेंटीना ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया था और जीता है ना। तो अभी तक जो है मोस्ट टाइटल किसने लिए हैं, तो अर्जेंटीना ने 16 टाइटल लिए हैं, 15 टाइटल उरुग्वे ने लिए, 9 टाइटल जो है ब्राजील ने लिए है। ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा टाइटल अर्जेंटीना, उसके बाद उरुग्वे, उसके बाद ब्राजील। और इसका जो था मास्कोट, शुभंकर क्या था, तो मास्कोट था कैप्टन। ठीक, मास्कोट क्या था, कैप्टन था, याद रखना है ना, कैप्टन था, है ना, ये कप्तान। देखिए, मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन कोपा अमेरिका, ये भी आप याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील ने 9 जीते हैं, चिली ने 2 जीते हैं, और पैराग्वे ने 2 जीते हैं, पेरू ने 1 जीता है, 2 जीते हैं, और बोलिविया ने 1 जीता है, कोलंबिया ने 1 जीता है, याद रखना है ना। हाँ, एंजिल डी मारिया ने कॉमनवेल्थ कोपा कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो मारिया रहे, याद रखिएगा, कौन रहे, मारिया, है ना। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये जो टीम चैंपियन बनी है वर्ल्ड चैंपियंस लीग किसके बीच में है, लेजेंड, है ना। लेजेंड जो थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ये चैंपियन बने किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के ये चैंपियंस बने थे। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो थे कौन आपके, इनको कौन नहीं जानता, जिमी, यानी सबसे महान टेस्ट गेंदबाज जिन्होंने 21 साल तक टेस्ट क्रिकेट में जो है ना रखा है, अपना राज कायम किया है। तो 188 इन्होंने टेस्ट मैच खेले और 704 विकेट लिए, 40,000 से ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं, 1730 मेडन फेंके हैं, और 32 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन, जिनको हम जिमी के नाम से जानते हैं, है ना। लास्ट मैच इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है 2024 में खेला, इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ठीक, इनको जिमी के नाम से जानते थे। इसके बाद हम बात करेंगे केवल खेल खिलाड़ी नहीं, उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें जो मैं लेके आता हूँ वो ये है
के ओलंपिक मेडल पीवी सिंधु ने वेलनेस ब्रांड हूप के साथ निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। यानी एक हूप क्या है, हेल्थ हूप जो है एक हेल्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, वेलनेस को अवेयरनेस और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करती है हूप। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर और अपना इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी इसी में किया है और ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु बनाई गई हैं, याद रखिएगा, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है ना, पीवी सिंधु होप के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फिर है इंडियन एयरफोर्स जो एक्स पिच ब्लैक 2024 के डरबिन में जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है ना, एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, याद रखिएगा, उसमें पार्टिसिपेशन करेगी। अभी तक जो है घरेलू अभ्यास के उद्देश्य से आंतरिक जुड़ाव को बेहतर बनाना है और प्रकृति और उनके अनुप्रयोग के आधार पर अंतर सेवाएं है ना, अंतर सेवाएं जो स्थापित हो सकती हैं प्रकृति के साथ। तो घरेलू अभ्यास कौन कौन से होते हैं, तो गांडी विजय जो कि सेना आर्मी के लिए, पश्चिम लहर नौसेना के लिए, वायु शक्ति वायुसेना के लिए, विजय प्रहार ये भी जो है सेना के लिए होता है, याद रखिएगा, ये घरेलू अभ्यास होते हैं। फिर है अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति, कौन सी है, तरंग शक्ति आयोजित करेगा, याद रखना है। वायुसेना अपना बहुराष्ट्रीय यानी मल्टी जो नेशनल राष्ट्र है उनके साथ मिलकर ये क्या करेंगे, तरंग शक्ति को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ओलंपिक आने वाला है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देनी है चीजें, है ना। हाँ, तो फ्रांस के 2024 में जो गेम्स हैं वो कौन से हैं, 33 में, है ना, कौन से हैं, 33 में, ठीक, याद रखिएगा। और ये कब से स्टार्ट होने, देखिए जैसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वाला जो है कब से वहां प्रज्वलित की गई, फिर और देशों में घुमाई गई थी, है ना, तो 16 जून ऐसे ही उसका था। तो ऑफिशियल हेल्ड जो है आपका कब से होगा, तो 26 जुलाई से लेके आपके 11 अगस्त तक होगा। और कौन सी नदी पर होगा, तो सीन नदी पर इसका ओपन सेरेमनी होगी। कैसी होगी, सीन नदी पर ओपन सेरेमनी की जाएगी। 32 स्पोर्ट्स हैं इसमें और 329 जो है मेडल है इवेंट में टोटल, याद रखिएगा। फिर है 5 कैंडिडेट सिटी, द पेरिस, हैम्बर्ग, बुडापेस्ट, रोम और सब में से 5 कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा। फिर है आपका पेरिस विल बिकम द सेकंड सिटी आफ्टर द लंदन होस्ट समर ओलंपिक 3 टाइम्स, यानी लंदन के बाद 48-12 और इससे पहले भी लंदन 1908 में किया था, और उसके बाद ये तीसरी सिटी है जो कि आपका कराने जा रही है, ओलंपिक को कराने जा रही है। फिर है आपका 2024 में टेक प्लेस द एक्सैक्टली 100 इयर्स, पेरिस ओलंपिक 1924 में किया था, इसके बाद 2024 में यानी 100 साल हो रहे हैं। तो 203 नेशनल ओलंपिक कमेटी है इसमें जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 203, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी का मैंने आपको बताया है। और कितने साल बाद हो रहा है, 100 साल बाद हो रहा है ना। 2012 लंदन में ओलंपिक गांव में सिर्फ 2 हफ्ते की गतिविधि के लिए टोटल जो है आपके 1,65,000 तोलियों का इस्तेमाल किया गया था। 2012 लंदन ओलंपिक में ऐसा गेम था जिसमें सभी देशों ने भाग लेने के लिए महिला एथलीटों को भी भेजा था। सभी देशों ने भाग लेने के लिए महिला एथलीटों को भी भेजा था। 2016 के रियो ओलंपिक में पहली बार दक्षिण अमेरिका में खेले गए थे ओलंपिक खेल, दक्षिण अमेरिका, याद रखना, साउथ अमेरिका। इस बीच ओलंपिक 23 अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए हैं, है ना, अलग अलग 23 देशों में अभी तक आयोजित हो चुके हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के दौरान मतलब एक वालिडो जो है कुत्ता था, इसका ऑफिशियल शुभांकर था। मास्कोट पहला क्या था, तो वालिडी, ये इसका क्या था, पहला मास्कोट था ऑफिशियल, याद रखिएगा, पहला मास्कोट ऑफिशियल, है ना, याद रखिएगा। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का शुभांकर किया और इसे किसने डिजाइन किया है, तो आने वाले जो पेपर है
आपसे ये भी पूछेगा कि इसको डिजाइन किसने किया है। तो 1968 में खेलों के का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे और पेरिस ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप, एक ये वहाँ की फ्रेंच की क्या है, रेवोल्यूशन कैप मानी जाती है ना, क्रांतिकारी के उसमें फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें लोगों ने पहना था, और इसका जो है बहुत ही उपयोग है, स्थान है उसका, जिसे फ्रांस के ध्वज के 3 रंगों के साथ चित्रण किया गया है। तो कलर भी पूछ सकता है आपसे, नीला, लाल, सफेद, इन 3 रंगों के कॉम्बिनेशन को उस कैप में रखा गया है। उस कैप का क्या नाम है? तो फ्रीजियन कैप कहते हैं उसको, फ्रीजियन कैप याद रखना है। क्या कहते हैं? फ्रीजियन कैप कहते हैं। चलिए, पेरिस 2024 के ओलंपिक आयोजन में फ्रांसीसी क्रांति की भावना का जश्न मनाने के लक्ष्य से इस शुभांकर के रूप में इसका चयन किया गया है, याद रखना। तो फ्रांसीसी लेखक गाइड डेलरेस द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और अनावरण इसको किया गया था 14 नवंबर 2022 को, ये भी याद रखना है। इस शुभांकर का अनावरण यानी इसको कैसे दिखाया गया था? तो 2022 में दिखाया गया था, 14 नवंबर, है ना, याद रखना। तो इसका जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? फ्रांसीसी लेखक गाइस डेलरेस ने इसको डिजाइन किया था। आयोजकों ने कहा कि अतीत के खेलों की तरह किसी भी प्राणी, किसी भी चीज को नहीं बनाना चाहते हैं। यानी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने क्या किया कि हम किसी भी पारंपरिक जो है अतीत के तरह जो अभी तक चला आ रहा है ओलंपिक में, उसको उन्होंने डिनाइन किया और उन्होंने एक नई चीजों को किया जिसको कि एक आदर्शों के क्या है, परिचायक है ना। ये देखिए, देखिए ब्लू है और व्हाइट है ना। चलिए, तो क्या है ये? व्हाइट, ब्लू, है ना, और आपका रेड है ना, ये देखिए, है ना, और ये आपका ब्लू है। तो ये 3 जो कलर आपको लिए गए ये भी याद रखना। और देखिए केवल इसमें क्या किया गया है, ये किसका है? पैरा ओलंपिक का है, ये पैरालंपिक का है ना, और ये आपका समर ओलंपिक का है। दोनों में फर्क इतना है, केवल दोनों में फर्क इस चीज का है। यहाँ पर इसमें आर्टिफिशियल लिम्स का दिखाया है और इसमें जो है आपके, ठीक, हाँ। ओलंपिक इतिहास में पहली बार यूरोप से बाहर आयोजित किए गए थे खेल 1904 में, याद रखिएगा, अमेरिका में। पहली बार यूरोप से बाहर अमेरिका के शहर सेंट लुइस में हुआ था। इन खेलों में अमेरिका का दबदबा रहा, 76 गोल्ड समेत 231 पदक जीते। जर्मनी इसमें दूसरे स्थान पर रहा जिसने 4 स्वर्ण के साथ 15 पदक ही मिले। इसमें से 12 देशों के कुल 645 पुरुष और 6 महिला एथलीटों में कुल 16 गेम में क्या किया था? पार्टिसिपेंट किया था। कितने गेम में भाई? 16 गेम में इन्होंने पार्टिसिपेंट किया था। 1908 के गेम में मैंने क्या कहा आपको, ओलंपिक चला उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी बताता चलूंगा। हाँ, चल ग्रेटिन के हाल में हुए 6 महीने 4 दिन, 6 महीने 4 दिन, ठीक। इनका आयोजन पहले रोम में होना था, लेकिन बाद में क्या किया कि इनको जो है माउंट विसिसियस जो है ज्वालामुखी फट गया, तो इस वजह से इनको वहां से स्थगित कर दिया। किस कारण स्थगित हुए थे ये भी तो जानना जरूरी है। फिर वो लंदन में कराए गए थे, है ना। जो विसिसियस ज्वालामुखी था वो फट गया था, इस वजह से इसका आयोजन लंदन में कराया गया। इस बार 22 खेलों के साथ 2000 से ज्यादा एथलीटों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और मेजबान ने 56 गोल्ड के साथ लंदन 146 पदक जीते और अमेरिका ने 23 गोल्ड के साथ 47 पदक, जो कि दूसरे स्थान पर इंग्लैंड ने क्या कहा? पीछे जाओ अमेरिका। नेक्स्ट है, अब ये समझिए किस खेल में कितने खिलाड़ी, ये इंडिया कंटिनेंट की बात कर रहा हूं। जो पेरिस ओलंपिक में जो 2024 में होने वाला है, उसमें जो इंडिया के कितने कितने कंटिनेंट जो है, इसमें लिख लीजिए इंडिया
एट ओलंपिक 2024। 2024 ठीक, क्या है 2024। तो याद रखिएगा हाँ, एथलेटिक्स में कितने हैं 29 हैं, निशानेबाजी में कितने हैं 21 हैं, हॉकी में कितने 19 हैं, टेबल टेनिस में आपके 8 खिलाड़ी गए हैं, बैडमिंटन में 7 हैं, कुश्ती में आपके 6 हैं, तीरंदाजी में 6 हैं, मुक्केबाजी में आपके 6 हैं, गोल्फ में 4 हैं, अदिति है ना, टेनिस में जो है आपके 3 हैं, तैराकी में जो है 2 हैं, और सेलिंग में बजरंग के साथ में 2, घुड़सवारी जूडो रोइंग भारोत्तोलन में एक एक खिलाड़ी ने भाग लिया है ना, क्लियर, एक एक खिलाड़ी ने भाग लिया है। आपसे पूछेगा कि इंडिया के किस गेम में सबसे ज्यादा गए हैं, तो सबसे ज्यादा आपके एथलेटिक्स में गए हैं, याद रखिएगा किस में गए हैं, एथलेटिक्स में गए हैं। चलिए नेक्स्ट है सौर कांसा जीतने वाले पहले दूसरे भारतीय खिलाड़ियों ने, भारत के सौरभ बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है ना, कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए, और ह्यूस्टन में चल रही थी, कहां पर चल रही थी, ह्यूस्टन यानी यूएसए में क्या था, विश्व जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड में क्या हुआ, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक, दिल्ली के 18 वर्षीय सौरभ ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लोबा को मात दी, फिर कुश कुमार 2014 में ये पदक जीता था। उसके बाद जो है सौरभ बाबा पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने, पहुंचे भी, और उन्होंने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये है सौरभ बाबा, कौन है, सौरभ बाबा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है आपका दीपा मलिक जो है, इनका भी नाम समझिए आप, एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी में शामिल हुई हैं। भारत की पहली पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं दीपा मलिक, जो एशियाई पैरा ओलंपिक हैं अध्यक्ष बनी, मतलब मेंबर बनी है, उसमें शामिल किया गया है, और इन्हें क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है ना, और ये एसीपी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान इनको नियुक्ति की गई है, तुरंत इनको चलने की इनको अनुमति दी गई। और ये क्या फेंकती हैं, तो ये शॉटपुट की हैं, पैरा ओलंपिक के शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए पहली इंडियन वुमेन है। अब ये समझिए भारत की जो है 3 नई इनोवेटिव्स लॉन्च की गई हैं प्रोग्राम, मल्टी लैंग्वेजेस जो एग्जाम में रहेगा आपकी अस्मिता है, और बहुभाषा कोर्स है, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, ये 3 जो है अलग अलग जो है इनोवेटिव जो स्कीम है भारत की, ये एंड नेट में क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, है ना, और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के दौरान मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जैसे ये एमआरएस में भी आपका क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा भी आता है, को सीखने के लिए भारतीय शिक्षा बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया। विजन को साकार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने उच्च शिक्षा के भारतीय भाषा पाठ्यक्रम पर यूजीसी कार्यशाला के समापन इन 3 प्रमुख पहलों का क्या किया, उद्घाटन किया। सबसे पहले है आपकी अस्मिता बहुभाषा कोश, फिर वास्तविकता समय अनुवाद और वास्तुकला का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। यूजीसी और भारतीय भाषा समिति के नेतृत्व में अस्मिता का जो लक्ष्य है 5 वर्षों के भीतर, ये भी समझिए आप, कितने वर्षों के भीतर, 5 वर्षों के भीतर 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य दिया है। अगर आपसे पूछा जाए अस्मिता में क्या है, तो अस्मिता में याद रखिएगा कि 22,000 भाषाओं को अनुसूचित है ना भाषाओं में इनको पुस्तकें तैयार करना है, और ये किसका काम है, इंडियन लैंग्वेज कमेटी का काम है और यूजीसी का मिलके। फिर है CIL और भारतीय भाषा समिति द्वारा बहुभाषा शब्दकोश, एक व्यापक बहुभाषा शब्दकोश का संग्रह बनाने की योजना की जा रही है, जो हिंदी मतलब जैसे एक डिक्शनरी होती है, आप गूगल पर ट्राई करो, जैसे आपने कि
सेड का मतलब क्या होता है, तो ऐसे ही हिंदी के भी शब्दकोश होंगे, तो ये भी योजना की है। फिर है एनी और टीएफ, भारतीय भाषा द्वारा वास्तविक समय अनुवाद वास्तुकला, भारतीय भाषा में, यानी इसका क्या है, रियल टाइम की बात हो रही है। वास्तविक समय अनुवाद वास्तुकला भाषा में वास्तविक समय अनुवाद को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा क्या किया है, बनाने की क्या किया है, लक्ष्य को रखा है। तो ये याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, पहली बार भारतीय ओलंपिक का जो दल भेजा गया था वो कब भेजा गया था, तो 1920 के एंटवर्प खेलों में भारत ने पहली बार अपना दल जो है 5 एथलीटों के साथ आधिकारिक तौर पर भेजा था। तो याद रखना 1920 में, है ना, 5 एथलीट। इस दल में पूर्णा बनर्जी 100 मीटर और 400 मीटर की एथलीट थी, और फड़पा चौगले जो कि 10,000 मीटर के मैराथन रेस के थे, सदा शिवदास जो कि मैराथन के थे, तो कुमार नवाले और दिनकर राव शिंदे कुश्ती के थे। पूर्णा बनर्जी को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में क्या किया गया था, पूर्णा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का, यानी फ्लैग वेरियर 1920 में यही बनी थी पूर्णा बनर्जी, याद रखिएगा। 1928 में देश का पहला गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम खेलों में महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद एडवांस में भारतीय हॉकी टीम के लिए रच दिया था। ये भारत का पहला गोल्ड मेडल था, याद रखिएगा। इन गेम्स में पहली बार 100 लॉज जलाई गई थी, और स्टेडियम में एक टावर के टॉप पर रैगिंग की गई थी। 16 साल की अनुपस्थिति के बाद जर्मनी ने एक बार फिर इसमें क्या किया था, वापसी की थी 16 साल बाद। महिला एथलीटों की संख्या इसमें हो गई थी 1928 में, जस्ट डबल हो गई थी। भारतीय ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले लिया था नीलिमा घोष, जो कि 17 साल की उम्र में थी, आधिकारिक तौर पर ये 21 जुलाई 1952 में। तो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, जिन्होंने हेलेंसिकी के 1952 में 100 मीटर और 80 मीटर के बाधा दौड़ में इन्होंने भाग लिया था। 100 मीटर और 80 मीटर के जो है उसमें इन्होंने भाग लिया था। नीलिमा घोष के साथ ओलंपिक खेलों में मैरी डिसूजा ने भी 100 मीटर 200 मीटर के स्पर्धा में भाग लिया था। तो सबसे पहले आएगा, तो ये आएगा आपका नीलिमा घोष। कौन आएगा, नीलिमा घोष, है ना। अन्य महिला तैराक डॉली नजीर और आरती शाह ने भी हेलेंसिकी 1952 में भाग लिया था। तो याद रखना है, डॉली नजीर नाम याद आता है आपको स्विमिंग में। तो महिला का अगर पूछा जाए कभी तो किसने लिया था, डॉली नजीर और आरती शाह, ठीक। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। एक अलग अलग तरीके से होते हैं, और लाइट वेट आपका 49, फिर फ्लाई वेट 52 और 48 से 51। बैंटम वेट होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेल्टर, फिर बेल्टर, और जो है मिडिल, लाइट हैवी, हैवी और सुपर हैवी भी इसमें होता है। रेड कॉर्नर होता है और ब्लू कॉर्नर होता है। कुछ यहीं पर दोनों खड़े होंगे, जो आपकी ड्रेस होगी ना वो आपको कोचेस देखेंगे, ठीक है। जजेस का ये होता है, जजेस यहाँ बैठते हैं, जजेस इधर हैं, ये आपके जजेस की सीट होती हैं, ठीक है। और 3 मिनट के आपके राउंड चलते हैं, 3x3, और वुमेन में चलते हैं 4x2, है ना। 4 मिनट का एक राउंड वुमेन में होता है ना। 4 मिनट के 2 राउंड होते हैं वुमेन में, याद रखिएगा। ड्यूरेशन 3 मिनट है, मैन के होते हैं, ठीक। ये पूरा डिटेल है। इसके बाद जो है सूर्य कुमार को T20 का कप्तान बनाया गया है ना। T20 का क्या बनाया इनको, सूर्य कुमार यादव को। और रोहित जो कप्तान रहेंगे वो आपके वनडे के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है। अजय जडेजा और रोहित और आपके विराट कोहली ने क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है T20 से। अब बात करते हैं, पहले इथोपियाई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, जिन्होंने रोम ओलंपिक के 1960 के ओलंपिक में नंगे पैर दौड़ते हुए पहला बेयरफुट मैराथन रेसर थे, अकेला
जिन्होंने कि 1960 और 64 में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि इनका समय था 2 घंटा 15 मिनट और 16 माइक्रो सेकेंड था, जो कि के 2 घंटा 15 मिनट 41, यानी फर्क कितना हुआ यहाँ पर 41 और 16 माइक्रो सेकेंड। जीत इसे कहते हैं, जीत से रिकॉर्ड बनते हैं, जो कि 25 सेकंड से अधिक था, याद रखें। वकीला ने नंगे पैर ही 500 मीटर मात्र लास्ट की जो दौड़ रही, 500 मीटर जो फिनिश लाइन होती है ना, मात्र 25 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। और पहले खिलाड़ी रहे जिन्होंने नंगे पैर दोनों 60 और 64 में जीते, और इन्होंने जो है क्या किया, पहले हिस्ट्री क्रिएट करी है, जिन्होंने दोनों अपने गोल्ड मेडल को जीतकर अपने मेडल की क्या की, बचाया। ठीक, ये कहाँ के थे, इथोपिया। अबेले बिकिला जो बेयरफुट रनर मैराथन, याद रखिएगा। आजाद भारत का पहला स्वर्ण पदक तो 1948 में भारत ने 12 साल के अंतराल 11वें ओलंपिक का आयोजन हुआ। दूसरी बार लंदन ओलंपिक में 4000 से ज्यादा भाग लिया। भारत ने हॉकी में लगातार चौथा गोल्ड मेडल जीता, और ये पहला आजाद भारत का गोल्ड मेडल था, जिसमें कि पाकिस्तान फिलीपींस ने में हिस्सा लिया। तो अगर पूछा जाए पाकिस्तान ने किस ओलंपिक में, तो 1948 वाले ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद है, कौन नहीं जानता है मिल्खा सिंह को, भाग मिल्खा ओलंपिक, है ना। रोम ओलंपिक में भारत के कई महीनों में याद कर रहा, स्वर्ण पदक 6 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की टीम ने पाकिस्तान से हार की थी। पहली बार इसी ओलंपिक में जो है भारत ने सिल्वर जीता था, सिल्वर हॉकी में, बस इतना याद रखिएगा। और फ्लाइंग सिख ने, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में पदक से चूक गए, और जो कि और इसी में अमेरिका के महान जो है मुक्केबाज मोहम्मद अली ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में लिया था। किस में लिया था, बॉक्सिंग में। ये जिम्नास्ट हैं यूएसए की, एक टांग टूटने के बाद भी इन्होंने मेडल जीता था, है ना, और अपनी टीम को मेडल दिलाया था। इनका नाम था कैरी एलिसन स्ट्रंग, जो कि टेक्सन की थी, एरिजोना की, अब क्या है, रिटायर्ड जिम्नास्ट है यूएसए की, जिनको मैग्निफिसेंट 7 की मेंबर थी, है ना, मैग्निफिसेंट। तो 1998 ग्रीस ओलंपिक में, जो कि संयुक्त करने वाली ऑलराउंड महिला जिम्नास्ट थी, और स्ट्रंग ने टखने में चोट लगने के बावजूद भी वर्ल्ड में प्रदर्शन किया और अमेरिका को गोल्ड मेडल जिताया। तो इसे कहते हैं स्पोर्ट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जज्बा। अब राइफल की बात करते हैं, है ना। राइफल 50 मीटर्स, पिस्टल 50 मीटर, एयर पिस्टल 10 मीटर, और जो होते हैं वो 25 मीटर। ये अलग अलग रेंज होती हैं, इसको मैं इसलिए ला कर आता हूँ, ठीक है। मनोलो मार्कस, जो कि स्पेन के हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के जो कि कोच नियुक्त किए गए हैं, और ये कहाँ के, स्पेन के हैं, और इस समय जो है गोवा के ये कोच भी रहे हैं, है ना। तो इंडियन सुपर लीग जो है गोवा क्लब के ये हैं, कोच हैं, और इस समय भारतीय टीम का जो इंडियन फुटबॉल टीम है उसके इनको मुख्य कोच बनाया गया है। अभी तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो कौन हैं, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कहाँ के, पुर्तगाल के हैं, 14 गोल कर चुके हैं, ठीक है। गेम्स के लिए उन्होंने 30। माइकल पटलानी का नाम जो है फ्रांस के, उन्होंने 9 गोल किए हैं। एलन सीयर जो है इंग्लैंड के 7 गोल किए हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले, है ना, वो कौन है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा खेले हैं 2004, 2008, 2012, 16, 20 और 24 में, है ना। तो याद रखिएगा ये आपके मोस्ट गोल करने वाले हैं। और आपका क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जो कि न्यूपोर्ट आइलैंड संयुक्त अमेरिका में है। कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, है ना। इन खिलाड़ियों के सम्मान और योगदानकर्ताओं को सम्मान किया जाता है। भारत के पहले एशियाई जो हैं आपके कौन हैं, तो याद रखिएगा लेंडर पेस हैं, विजय अमृतराज। इन दोनों को जो पहले एशिया के हैं जो है टेनिस के
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2024 में। रिचर्ड एवांस को भी इसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस तरह का ये लोगो होता है इसका, है ना। हमारे लेंडर पेस, और ये हैं प्रकाश अमृत राय। ठीक, चलिए, तो ये तो थी आपको लिए स्पोर्ट्स की करंट अफेयर। हमारा ये नया बैच चल रहा है। यूपीएससी एलटी ग्रेड की जो है वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, है ना, बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, आप याद रखिएगा। और ये जो लगेगा, जो बच्चे अभी भी रह गए रजिस्ट्रेशन के लिए वो करा लें, और जिसमें कि मैं आपको 3500 रुपये में ये हमारी फीस है, जिसमें कि जीएस को भी मैं कवर कराता हुआ चलूँगा। जितना ये आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डाउट टेस्ट गूगल मीट पर रहेगी, और आपको लेक्चर भी, ऐप भी आपका नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में बनकर रेडी हो जाएगा। जो है सारी क्लासेस में भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उसमें आपको मिलेंगे, टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। जो नया कंसेप्ट चल रहा है उसको भी लेके मैं उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपको मिलेगी मेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी, मैं आपको उसमें क्वेश्चन का पैटर्न दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी जो टीम है और मैं मिलकर नए क्वेश्चनों को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीएस बैच के कांटेक्ट करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी के नाम से, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी कानपुर के नाम से है, उसको आप सर्च करिए और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। आपको निःशुल्क पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेंगी, क्लास की अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। जो भी आपको अपडेट है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उससे संबंधित हर चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद मेरे साथियों।